Hello guys, hi, welcome student to my YouTube channel that is Math Fundamental। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल्स। सो सेवन्थ स्टैंडर्ड से आपको ये चैप्टर चालू हो जाता है। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो चैप्टर 6 स्टैंडर्ड में भी है। तो 7th स्टैंडर्ड में लाइंस एंड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसका आपको 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल, तो हम यहाँ पर लाइन और एंगल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन। व्हाट इज लाइन? सो लाइन इज अ कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन इनफाइनाइट मैनर। तो इनफाइनाइट मतलब यहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब दोनों तरफ एरो दे देंगे मतलब इधर भी ये एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इसी को हम बोलेंगे लाइन। उसी बात एंगल, तो जब दो रे या फिर दो लाइन ऐसे जब इंटरसेक्ट हो जाती है और यहां पर जो पोर्शन बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल। तो ये होता है एंगल। तो एंगल में पार्ट कौन से होते हैं? ये हो गया इसका आर्म, ये भी हो गया इसका आर्म, और ये हो गया इसका वर्टेक्स। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये रेड कलर से जो होता है ये होता है इसका वर्टेक्स। क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टाइसेस प्लूरल है। तो वर्टेक्स एंड वर्टाइसेस, जैसे हमने पॉलीगॉन में देखा था, पॉलीगॉन में सिंगुलर, पॉलीगॉन में कितने वर्टाइसेस होते हैं? तो पॉलीगॉन, सपोज अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर में कितने वर्टाइसेस होते हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 वर्टाइसेस होते हैं। तो जब प्लूरल रहेगा तो उसको वर्टाइसेस बोलेंगे और सिंगुलर रहेगा तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे। तो वर्टेक्स ऐसा एक पोजीशन होता है एंगल में जहां पर दो आर्म जो है वो मिलते हैं और जहां पर आपका एंगल तैयार होता है, तो उसको बोलते हैं हम वर्टाइसेस या वर्टेक्स। सो एंगल में अब एंगल के टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल। तो एंगल एक निकाल लेते हैं हम। एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन निकाल लिया मैंने, ये एक रे निकाल लिया, और यहां पर जैसे जैसे ये दूसरा अगर रे होगा, यहीं पर हमने 2 रे मान लेते हैं, यहां पर 2 रे है, 2 रे। 2 रे एक दूसरे पे क्या है? ओवरलैप है। तो 2 रे एक दूसरे पे ओवरलैप है, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा जीरो एंगल। कौन सा बनेगा? जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब उसका एंगल का मेजरमेंट भी रहेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री रहेगा। और जैसे ही इसको हम ऊपर उठाएंगे दूसरे एरो को, तो जैसे ही ऊपर उठाएंगे तो यहां से ये ऊपर चला गया, तो ये दूसरा रे जो है इधर आ गया, तो ये एंगल बना। ठीक है, ये एंगल बना, लेकिन ये पूरा के पूरा हमने ऊपर नहीं उठाया, ये थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट होगा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। थर्ड आता है उसी का राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल में इसी को अगर हमने, जैसे ये
ये अभी इस पोजीशन में था, इसको हमने इधर अगर शिफ्ट कर लिया और ये स्ट्रेट पोजीशन में अगर लेके आए हम, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, राइट एंगल। तो एग्जैक्टली कितना डिग्री का होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ को आएगा, राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 से बड़ा होता है। तो अभी हमने देखा कि ये डायग्राम ऐसी थी 90 डिग्री एंगल की, और जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे लेकिन इस लाइन के बिलो, ठीक है, ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसके पहले, तो इन इसके बीच में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और पांचवा टाइप है इसका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल उसके नाम से ही है, जो एग्जैक्टली हो गया 180 डिग्री का। जो ये है कि हमने 90 डिग्री का निकाला, फिर 90 डिग्री से इसका ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, ऑब्ट्यूज हो गया, और ऑब्ट्यूज का जब हम इसको स्ट्रेट लाइन अगर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 का स्ट्रेट एंगल। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर आता है 6 नंबर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स मतलब उसका किसी चीज का रिफ्लेक्शन मिलना। तो यही ये वाला अगर बार अगर नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल इज लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अगर इसी को हमने यहां से अगर ऐसा मोड़ दिया तो ये जो एंगल बनेगा इतना, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और लास्ट का 7th वाला जो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जब घड़ी में 12 बजते हैं तो वो कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल, इसका भी ये अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये एरो जब यहाँ पर जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। मतलब ये रहेगा 360 डिग्री का। कितने, 360 डिग्री का। तो ये सारे जो हमने टाइप देखे एंगल के, तो ये सारे टाइप उसके मेजरमेंट की वजह से, ठीक है, इसका मेजरमेंट कितना है उसके वजह से ये टाइप हो गए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंगल में अगेन कुछ टाइप्स आते हैं। जैसे पहला वाला हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल जो है उसका सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 90 डिग्री। सम शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ये एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है मान लो 45 डिग्री का, तो दूसरा एंगल भी कितना का होना चाहिए, 45 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो 45 45। ठीक है, फिर दूसरा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों का सम 180 डिग्री अगर होगा तो उसको बोलेंगे हम एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक दिया अगर हमने एक एंगल लिया हमने 30 डिग्री का, और
30 डिग्री का लिया तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल जो है वो ऐसा बनेगा 150 का। तो ये दोनों एक एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। फिर तीसरा जो आता है वो आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट मतलब ये होता है एक दूसरे से लगा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मतलब कि जैसे अगर हमने लिखा यहां पर एक एंगल का डायग्राम निकाला ये, ठीक है, तो इसमें अब दो एंगल बन गए, एक ये ए देते हैं और इसको बी। तो ए एंड बी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका एक जो है कॉमन आर्म आता है। तो ऐसा एंगल एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा एंगल, कि ऐसा एंगल जिसका एक कॉमन आर्म आता है और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी का मिलता जुलता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, अब लीनियर पेयर एंगल में एक स्ट्रेट लाइन होती है और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है, इसे दो एंगल बना ए एंड बी, तो इस ए एंड बी का अगर हम एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी जो है ये बनेगा 180 डिग्री। अगर ये ए एंगल होगा और ये बी एंगल होगा तो इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। उसके बाद जो फिफ्थ पेयर आता है वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लाइन ऐसी निकाली, एक लाइन ऐसी निकाली और इसमें ए इसको दिया, इसको बी दिया, इसको सी एंड इसको डी, तो ए एंड बी जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो ए एंड बी वर्टिकली अपोजिट रहेगा और ये इक्वल रहेगा। ये जितना भी एंगल का रहेगा, ये अगर मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ये अगर मान लो 150 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री का। अब यहाँ पर मैंने 150 का इसलिए लिया क्योंकि ये अगर इतना फिगर अगर हम देख लेते हैं, इतना फिगर अगर हम मिटा देते हैं तो ये जो बनता है ये बनता है लीनियर पेयर एंगल। तो इसलिए ये 30 और ये 150 का बनेगा। और इसमें अगर ये ज्वाइन कर लिया तो ये बन जाएगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे एंगल होते हैं। फिर इस टॉपिक में हमने देखना है कि जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, तो सभी लोगों को पैरेलल लाइन क्या होता है वो पता ही होगा। ऐसी दो लाइन जो कभी भी ज्वाइन नहीं होती, ऐसी दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, जिसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इन लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के बाद दूसरा होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी कि जो दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें जो एंगल बनते हैं ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, पैरेलल लाइन आपको पता है, ट्रांसवर्सल लाइन आपको पता है, और इसके जो एंगल बनने वाले हैं वो एंगल हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे 8 एंगल बनने वाले हैं। अब इस 8 एंगल को क्या क्या नाम है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये सबसे पहला है।
अब करस्पॉन्डिंग एंगल के कौन से पार्ट यहाँ पर बनते हैं वो देख लेना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल एंगल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 नंबर की जो डायग्राम है वो इस टाइप से बन रही है कुछ, ठीक है, इस टाइप से बन रही है वन नंबर की डायग्राम। और दूसरी भी आप देख रहे होंगे जो 5 नंबर की डायग्राम है वो भी उसी के टाइप की बन रही है, ऐसी बन रही है 5 नंबर की। तो इसका और इसका दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा तो सेम है। तो जिसका स्ट्रक्चर सेम है उसी को बोलेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो 1 एंड एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है इसका करस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6 भी है। तो दूसरा पेयर बनेगा एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसी तरह से आप देख रहे होंगे कि 3 एंड 7 भी है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 भी है। उसी तरह से देख रहे होंगे 4 एंड 8 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पेयर बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसके बाद दूसरा है अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में अगर आप देख रहे होंगे 3, ये 3 एंड ये 6, इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको सेम मिलेगा, 3 एंड 6, ये 3 और ये 6। तो ये अल्टरनेट ऐसा जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये भी क्या हो गए, एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। और दूसरा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो इस टाइप से हमारे पास दो यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पेयर आ गए। और तीसरा जो आता है इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अब यहाँ पर 3 और 5 जो है वो एक ही साइड में है और दोनों भी इंटीरियर में है और दोनों एक ही साइड में है, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा होता है फिर एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो पेयर यहाँ पर इंटीरियर एंगल के मिलते हैं, जो सेम साइड में होते हैं उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएंगे हमारे, ठीक है। सो इसी तरह से एक चौथा टाइप आता है जो कि हमारा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में यहां पर जैसे आप देख रहे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने देख लिया, इंटीरियर एंगल में 3 एंड 6 हो गया, 4 एंड 5 हो गया। अब ऐसे ही आपको कुछ दिख रहा है क्या, तो अगर हम देख रहे हैं 1 एंड 8, 1 एंड 8 देख रहे हैं तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम आपको दिख रहा है। और 2 एंड 7 ये एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर में है और अल्टरनेट है, जैसा ये इधर है तो ये इधर है, 2 इधर है तो ये 7 इधर है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। और दूसरा होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। तो इस टाइप से यहां पर, और दूसरा यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आते हैं। फिफ्थ होगा वर्टिकली
अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पर मिलेंगे हमको। एक 1 मिलेगा, किसके अपोजिट मिलेगा, 4 के अपोजिट, तो वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। उसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, उसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, और उसी तरह से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 6 नंबर का लीनियर पेयर एंगल भी मिलेंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल भी मिलेंगे। जैसे 1 एंड 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 180। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा। उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी वर्टिकली सॉरी लीनियर पेयर एंगल है, तो इसका भी एडिशन हो जाएगा 180। और उसी तरह से एंगल 5 एंड एंगल 6 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8, इन दोनों का भी एडिशन क्या हो जाएगा 180। तो इस टाइप से यहाँ पर हम हमारे सारे के सारे एंगल यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल ऐसे आते हैं कि एग्जाम्पल में अगर आपको 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है और 2 पैरेलल लाइन में आपको यहाँ पर कोई भी एक एंगल दिया जाता है, कोई भी एक एंगल दिया गया है, मान लो ये दिया है आपको 110 एंगल, 110 डिग्री एंगल, तो 110 डिग्री का ये एंगल दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा। ये एंगल को H नाम दे दिया, तो ये एंगल क्या होगा। अब यहां से हमको पता चलने वाला है कि यहां से अभी हमने देखा कि ये एंगल 110 डिग्री का है, तो ये